हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी शानदार पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका अगला पार्ट लेकर आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमारा ये पार्ट रहेगा प्रॉब्लम ऑफ एजेज का पार्ट नंबर 3 रहेगा। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम जो अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आयु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको आज लास्ट क्लास करेंगे। और इसके बाद ये जो आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज आज की हमारी क्लास की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3:5 का है। और यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? यानी बी की आयु पूछिए, ए की देखिए, बी की आयु पूछिए, तो हमें बी की आयु याद करते हैं। तो दोस्तों, जो ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ए का अनुपात कितना है? 3:5। 3:5, तो तीन तीन अक्स, इसको अक्स मान लेते हैं और इसको भी अक्स मान लेते हैं। तो 3 अक्स का मान कितना दे रखा है? 33। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? 33/3। तो इसका सही मान कितना हो जाएगा? 11। यानी अक्स का मान कितना आ गया? 11। तो 11 क्या आ गई? इसकी एज आ गई 11। एक एक का मान आ गया, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 11 आ गया। तो यहाँ 5 यूनिट का मान है, तो 5 अक्स कितना कितना हो जाएगा? 5 अक्स हो जाएगा 5 × 11। 5 × 11 हो जाएगा। तो 5 × 11 कितना हो जाएगा? 55। तो 55, 55 में ये कह रहा है 55 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष बाद ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद में 5 वर्ष और जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो अनुपात दे रखा है, उससे एक अनुपात जो आयु दे रखी है, एक की आयु, वो 3 अक्स के बराबर होगी। 3 अक्स के बराबर होगी, उससे अक्स का मान निकालेंगे, यानी एक अक्स का मान आ जाएगा 11। यहाँ अक्स का मान यहाँ रख देंगे। 5 अक्स में तो 5 × 11 कितने हो जाएंगे? 55। फिर ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद आयु कितनी क्या होगी? तो 5 वर्ष के बाद इसमें आयु और जोड़ देंगे, 55 में 5 और जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगी। तो इस प्रकार ही इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये एक नया प्रश्न है आपके लिए। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 432 है, तो उनकी आयु का योग कितना होगा? यानी उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है हमें, तो आयु का योग पूछा है। योग यानी जोड़ पूछा है, यानी जोड़ पूछा है उनका योग। योग का मतलब जोड़ पूछा है, यानी दोनों की आयु जोड़ के कितनी हो रही है। तो गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? सबसे पहले यदि आपको गुणा करना होता है, तो रेशियो में एक इंटीजर से गुणा करते हैं। एक इंटीजर से गुणा करते हैं, तो इसको भी अक्स से गुणा कर लेते हैं और इसको भी अक्स से गुणा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल यानी 3 अक्स गुणा 1 अक्स बराबर कितना दे रखा है? 432। 432 दे रखा है। तो 3 अक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 अक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 432 दे रखा है। तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 432/3। 432/3, 4 से काटेंगे इसको, तो 4 एकम 4, और ये कितनी बार चला जाएगा? 4 और 4 चौक 12। तो नहीं, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ये चला जाएगा 144 बार, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो ये हो जाएगा 144। तो 144 में अंडर रूट किसका होता है? तो 12 का होता है। ये होता है 12 का। आपको पहले ही कहा है कि जो स्क्वायर है और जो क्यूब है, वो आपको 20 तक लगभग तो याद होनी चाहिए। तो आपको ये याद रहेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो और यदि आपको ये नहीं आता है, तो आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें स्क्वायर और वर्ग निकालना आपको सिखाएंगे। वो जल्दी आने वाला है हमारा वीडियो। उसमें आपको शानदार तरीके से स्क्वायर और वर्ग निकालना, कोई भी संख्या का आप स्क्वायर और वर्ग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों,
इस प्रकार x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उनकी आयु का योग पूछा है, तो उनकी आयु का योग कितना है, उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 1x, यानी कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। 3x और 1x कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो 4x, x का मान कितना दे रखा है हमें, 12। तो 12 चौका 48, 48 वर्ष उनकी आयु क्या हो जाएगा, उनकी आयु का योग हो जाएगा, यानी 48 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप ज्ञात कर सकते हैं, इसका उत्तर। बहुत ही शानदार प्रश्न है और पीछे वाले प्रश्नों से डिफरेंट प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है और जो आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है ये, हमारा अगला प्रश्न है कि रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि आरंभ में उनकी आयु का योग 32 है तो मान कितना है, तो मान कितना है, x का मान पूछा है ये हमें, तो x का मान पूछा है, x का मान कितना है। तो सबसे पहले x का मान कितना, तो x का मान कितना है, तो सबसे पहले हम x का मान निकालने के लिए सबसे पहले दे रखा है कि रवि की आयु, जो रवि की आयु है वो श्याम की आयु का 3/5 है, 3/5 है। तो रवि और श्याम की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, रवि और श्याम की आयु का अनुपात आ जाएगा, श्याम यहाँ नीचे आ जाएगा तो 3/5, यानी रवि की अनुपात 3 हो गया और श्याम का अनुपात 5 हो गया। फिर यह कह रहा है कि यदि उनकी आरंभिक आयु कितनी है, यदि उनकी आरंभिक आयु का योग 32 है, यानी इन दोनों का योग कितना है, 3 + 5 का योग कितना है, 32 दे रखा है। तो एक का योग कितना आ जाएगा, एक का योग कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार चला जाएगा, यानी एक इंटीजर का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें इसकी तो कितनी आ जाएगी, इसको वेरिएबल से गुणा कर लो, चाहे x मान लो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ रख देंगे तो 4 तेरी 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये 12 और 20 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो x को मान बताना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जो रवि और श्याम की आयु का अनुपात है उनमें x वर्ष जोड़ देते हैं, यानी दोनों की आयु में x और x वर्ष जोड़ देते हैं, x इसमें जोड़ देते हैं और x इसमें जोड़ देते हैं। तो ये इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। तो 5:7 कब होगा ये, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा हो जाएगा, कि इसे कैची गुणा या क्रॉस गुणा भी बोल देते हैं। तो 20 को 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100, और x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x, और ये 7 से गुणा होगा तो 5×84 बराबर ये आ जाएगा 7x। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 7x - 5x, और 84 को इधर लेके जाएंगे तो 100 - 84, यानी 2x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8, और x का मान ही हमें पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप ज्ञात कर सकते हैं। जो भी हमारी पीछे की क्लास रही थी दोस्तों, उनसे ये अलग प्रश्न है, और इस प्रकार इन प्रश्नों को करके आप ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो इन प्रश्नों के आपको लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मोस्ट प्रश्न आपके लिए। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स में बार बार देखते हैं, यदि आप प्रीवियस के पेपर देखेंगे तो उनमें आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु से 4 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु से 7 गुनी थी, तो कार्तिक की वर्तमान आयु पूछी है। यानी बहुत ही सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न आपके लिए कोई नहीं हो सकता। यह आपको लैंग्वेज में उलझाना चाहता है, केवल लैंग्वेज ही। तो माना कार्तिक की आयु 1 है, कार्तिक की आयु 1 है, तो कार्तिक के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4। ये दे रखा है पहले हमें अनुपात।
ये दे रखा है, ये तो है पिता और ये है कार्तिक। कार्तिक की आयु 1 है तो पिता की आयु 4 हो गई, यानी 4 गुना होगी। 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु से 7 गुनी थी। ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कार्तिक की आयु उसके पिता की आयु से कितनी थी? 7 गुना थी। पिता की आयु 7 गुना थी, तो कार्तिक के पिता है ये तो, और ये कार्तिक, उसकी आयु कितनी थी? 7 गुना थी। तो ये कह रहा है कि कार्तिक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कार्तिक की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है हमें। तो 3 वर्ष पहले 7:1 थी, ये तो थी 3 वर्ष पहले। और वर्तमान में आयु कितनी दे रखी है? वर्तमान में आयु दे रखी है 4:1, यानी 3 वर्ष पहले, यानी 3 कम। 3 वर्ष पहले का मतलब 3 वर्ष पहले पूर्व है, पूर्व का मतलब पहले, ये इतनी थी। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3। यहाँ पर 1 यूनिट है ना, नहीं सॉरी, ये 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? सॉरी दोस्तों, हाँ 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 यूनिट का मान 3 आ जाएगा यहाँ पर। नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका अंतर समान नहीं है, तो इनका अंतर समान कर लेते हैं, यानी 3 वर्ष में जो गुणा होगा वही इसमें गुणा होगा, यानी 6। यहाँ तो अंतर 6 का है, यहाँ 3 का है, तो यहाँ भी अंतर 6 का बनाने के लिए, यहाँ भी अंतर 6 का बनाने के लिए 2 से गुणा करते हैं, तो यह 8:2 हो जाएगा। 8:2 हो जाएगा, 8:2 हो जाएगा। तो 1 यूनिट, जो 1 यूनिट है, दोस्तों दोबारा समझा देता हूँ आपका मैं, आपको दोबारा से करा देता हूँ मैं, ये थोड़ा आपके लिए समझ में नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, जो 3 वर्ष पहले है, सॉरी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या अनुपात दे रखा है? 7:1 दे रखा है, जो 3 वर्ष पहले। और वर्तमान में अनुपात दे रखा है 4:1 दे रखा है। यहाँ तो अंतर 6 का है, यहाँ 3 का है, तो अंतर समान करने के लिए इसको 2 से गुणा और कर देंगे, तो अंतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 8:2। और ये कह रहा है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ये अनुपात था। 3 वर्ष पहले का मतलब 3 वर्ष माइनस हो जाएंगे, तो 1 यूनिट जो इनका अंतर है वो 1 यूनिट, वही 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट है वो 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान 3 आ गया, तो 2 का मान कितना आ जाएगा? हमें तो कार्तिक की पूछी है, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2 × 3 यानी 6 वर्ष। तो 6 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पीछे भी ऐसे प्रश्न करवाए थे मैंने पिछली क्लास में, लेकिन ये थोड़ा लैंग्वेज पर है, वहाँ अनुपात आपको सीधा दे रखा था। तो अनुपात बनाने के लिए आपको समान अनुपात करना पड़ेगा, जो अंतर है वो अंतर क्या करना पड़ेगा? समान करने पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 4:1 है। आज से 14 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो आयु माता की आयु बतानी है। तो जो पीछे प्रश्न किया है वैसा का वैसा ही प्रश्न है। ये मान लिया कि माँ है और ये पुत्र है, उसकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 4:1 दे रखा है। फिर ये कह रहा है 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद यानी 14 वर्ष प्लस और हो जाएंगे, तो 14 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? जो अंतर है उसको समान करना है। तो अंतर यहाँ कितने का दे रखा है? 3 का, और यहाँ 1 का, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ऐसा का ऐसे आ जाएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, यानी विपरीत गुणा होता है।
जो अंतर होता है ज़्यादा वो इस इधर गुणा हो जाता है, जो कम होता है वो ऊपर गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6:3, 6:3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो तो नया अनुपात हमारा क्या बन गया, 4:1 से 6:1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ अंतर कितने का है, 2 यूनिट का अंतर है ना, 2 यूनिट बढ़ रही है। तो 2 यूनिट का मान ही कितना दे रखा है हमें, 14 वर्ष दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 17। 1 यूनिट का मान 17 आ जाएगा। तो माता की जो वर्तमान आयु है वो पूछिए, यानी वर्तमान आयु का मतलब है जो पहले आयु थी वही वर्तमान आयु है, यानी 4 यूनिट का मान पूछा है। तो 4 × 17 कितना हो जाएगा, नहीं 17 नहीं, सॉरी ये 7 है, सॉरी 7, 14 में 2 का भाग देंगे 7। तो 4 × 7 कितना हो जाएगा, 4 × 7 कितना हो जाएगा, 4 × 7 हो जाएगा 7×4 = 28, 7×4 = 28, 28 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 वर्ष आपका ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं, यानी पहले जो आपको रेशियो दे रखा है उसको लिख लीजिए, बाद में रेशियो को बराबर कर दीजिए, और फिर रेशियो से जो मान आता है, जो अंतर होता है रेशियो में, वो अंतर ही वायु का अंतर होता है। यानी उनको दोनों को बराबर कर देते हैं, वहाँ से यूनिट्स का मान निकाल लेते हैं और उस यूनिट्स के मान को जो वर्तमान आयु जो आयु पूछता है उसमें रख देते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और आज से 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो अब से यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है हमें 5 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले हमें ए और बी की जो अनुपात दे रखा है उसको लिख लेते, ए और ये बी है, उनकी आयु का अनुपात 7 वर्ष पहले है, ये 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जो वर्तमान रेखा है वो यहाँ मान लेते हैं, उससे 7 वर्ष पहले, ये 7 वर्ष पहले क्या है, उनकी आयु का अनुपात है। और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, आज से 7 वर्ष के बाद यानी 7 वर्ष बाद में, यानी वर्तमान से 7 वर्ष के बाद में 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। यानी जो मान बढ़ रहा है वो 1 यूनिट ही बढ़ रहा है, 1 यूनिट इधर बढ़ रहा है और 1 यूनिट इधर बढ़ रहा है, और जो अंतर भी है वो भी क्या है, एक समान है। तो जो 1 यूनिट का मान है वही आयु का अंतर होगा। आयु का अंतर कितना हो जाएगा, आयु का अंतर हो जाएगा 7 माइनस के साथ, 7 माइनस के साथ, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 + 7 यानी 14। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 14 यूनिट आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। अब से मतलब यानी वर्तमान के बाद में आयु का अनुपात हमें पूछा है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि जो 7 वर्ष पहले उनकी आयु थी वो कितनी थी। नहीं ऐसे नहीं करो तो इसमें रख दो, आप इसमें रख दो, फिर 2 वर्ष घटा देना। तो 4×5 = 70 और 4×6 = 84, 4×5 = 70 और 4×6 = 84, यहाँ पर मान रख देते हैं। तो इसमें से 2 वर्ष घटाएंगे, ये 5 वर्ष दो वर्ष ही घटाने हैं, क्योंकि 5 वर्ष ही तो बढ़ाने हैं ना, वर्तमान से 5 ही बढ़ाने हैं। तो 2 वर्ष घटा देंगे क्योंकि ये 7 वर्ष ज़्यादा है, 7 वर्ष ज़्यादा है। तो 2 वर्ष इसमें घटा देंगे, 2 वर्ष इसमें से घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 68, और ये कितना आ जाएगा 82। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 34×2 = 68 और ये 41। तो ये सही आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसा तरीका नहीं लगाना है, तो आप यहाँ भी मान रख सकते हैं। जो मान रखा है आप यहाँ इसमें भी रख सकते हैं, 28, 34, 42, 56 आ जाएगा अनुपात, और यहाँ रखेंगे 5 में तो 14×5 = 70 आ जाएगा। फिर यहाँ जो 7 वर्ष कम पहले किया उनको जोड़ेंगे,
7 वर्ष जोड़ेंगे, फिर 5 वर्ष जोड़ेंगे, इसमें भी 7 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे, यानी तीनों को जोड़ेंगे। तो 7 और 5 13, 7 और 5 12, तो 12 यहाँ जोड़ेंगे तो 68 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 84, नहीं 82, 82 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, 34.41। यानी दोनों में मान रख के आप दे सकते हैं, या तो वहाँ रख दो या यहाँ रख दो, दोनों में मान रखेंगे तो मान बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आप, यानी 7 वर्ष पहले भी रख सकते हैं, 7 वर्ष बाद में भी रखें। पहले रखेंगे तो आपको 7 वर्ष और 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, और बाद वाले में रखेंगे 7 वर्ष तो इसमें से 2 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोनों आपको तरीके मैंने बता दिए। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, जो हमारा अगला प्रश्न है, कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना है, यानी ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल बताना है हमें। तो ए और बी की वर्तमान आयु, जो ए और बी है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, यानी 12 वर्ष पहले क्या दे रखा है, पहले यह अनुपात दे रखा है 2:3 ए और बी का, ये 2 दे रखा है। तो वर्तमान आयु का योगफल पूछा है हमें। तो वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो आयु का अंतर है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो आयु ज्ञात करेंगे, तो जो 12 वर्ष पहले और दोनों दे रखी है, तो ए और बी की जो वर्तमान आयु, वर्तमान को नीचे रखते हैं, जो 12 वर्ष पहले थी वो रख लेते हैं सबसे पहले। ये तो है 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी इससे। और ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु कितनी है, 3:4 है। ये कह रहा है कि 12 वर्ष पहले 2:3 थी। 12 वर्ष पहले का मतलब 12 वर्ष, ये 12 वर्ष पहले, यानी जो अंतर है दोनों में वो क्या है, समान, और यहाँ भी अंतर समान है। तो 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर जो अंतर है 2 से 3, 2 से 3 बढ़ा है, 1 कम हुआ है या बढ़ा है, जो भी है वो 1 यूनिट बढ़ा है। और 1 यूनिट का मान ही कितना दे रखा है, 12 वर्ष दे रखा है या नहीं दे रखा, 12 वर्ष दे रखा है। तो हमें पूछा है कि वर्तमान आयु का योगफल पूछा है। तो वर्तमान आयु कितनी है, 3 और 4, 3 और 4 कितनी है, 7, 7 को 12 से गुणा करेंगे तो वास्तव 84, 84 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वर्ष, इसका 84 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ 84 है, जरूर सॉरी, यहाँ 84 है, 84 वर्ष इसका सही आंसर होगा। 12 84, 12 × 96 और 12 नाम का 108, ऐसे, यानी 12 84, 84 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन जो टाइप नहीं हुआ है यहाँ पर 84 कर लीजिएगा दोस्तों, 84 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 84 वर्ष जो भी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, हमारा अगला प्रश्न है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी 15 वर्ष बाद में पूछा है हमें। तो वर्तमान आयु दे रखी है और 9 वर्ष पहले की दे रखी है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो वर्तमान आयु है ए और बी की, जो हम सबसे पहले लिखते हैं, जो पहले की आयु दे रखी है, यानी 9 वर्ष पहले की आयु कितनी है, 9 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 9 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है 23:12। और जो वर्तमान है वो वर्तमान है उसका अनुपात दे रखा है 5:3। तो यहाँ तो अंतर है 11 का, यहाँ अंतर 11 का और यहाँ अंतर है 2 का। तो अंतर समान करने के लिए इसको 2 से गुणा और इसको 11 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे इसको तो 23 दूँ 46 और ये 12 दूँ 24, और यहाँ कितना हो जाएगा, 11 5 55 और गिरते हैं यहाँ 33। तो ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि 9 वर्ष का ही था अंतर,
अंतर था वो 9 वर्ष का ही था। तो जो 9 वर्ष का अंतर था, यानी जो 9 यूनिट का मान है, 9 यूनिट का मान ही कितना है, 9 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें पूछा है कि अब से 15 वर्ष बाद, अब से यानी वर्तमान, जो वर्तमान आयु है ये वर्तमान आयु है, इससे 15 वर्ष के बाद अनुपात बताना है। तो 15 इसमें जोड़ दो और 15 इसमें जोड़ दो। तो 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये तो 70 हो जाएगा, और 33 में 15 और जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 35 बार, 48 24 बार। तो 35:24 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले आपको रेशियो बराबर करना रहेगा। रेशियो को बराबर नहीं करना है आपको तो आपसे ये प्रश्न कभी नहीं हल होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपको रेशियो बराबर करना पड़ेगा, और रेशियो बराबर करने के लिए आपको जो अंतर है उसको बराबर करना पड़ेगा। जो अंतर देख लीजिए, उसके बाद में जितना अंतर ज़्यादा उसमें है वो नीचे वाले से गुणा कर दीजिए, और जिसमें अंतर है वो क्रॉस गुणा हो जाता है। यानी यहाँ जितना अंतर होता है उसको नीचे से गुणा कर देते हैं, और यहाँ अंतर होता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार ये कैची गुणा चलता है। इस प्रकार आप इस रेशियो को बना सकते हैं। रेशियो से जो आयु के प्रश्न है उनको बनाना बहुत ही आसान है, और जो यदि आप अक्स मान के करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश का 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो रमेश की वर्तमान आयु बतानी है। तो सबसे पहले हमें रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले रमेश, जो रमेश है वो सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है। 3 गुना का मतलब है ये तो मान लिया रमेश और ये मान लिया सुरेश। तो सुरेश को मान लिया कि अक्स गुना बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा है मान लिया, एक बड़ा है। तो सुरेश कितना है, 3 बड़ा है। फिर ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष के बाद में रमेश सुरेश का 2 गुना हो जाता है। रमेश सुरेश का 2 गुना हो जाता है, ये 2 गुना कर दिया। तो जो अंतर है वो भी समान रहना चाहिए, यानी आयु का अंतर भी समान रहना चाहिए। यहाँ भी एक अनुपात है, यहाँ भी अनुपात एक ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो व्यक्ति 5 वर्ष का पहले था वो आज भी 5 वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष बाद भी वह 5 वर्ष का रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, उसकी आयु का अंतर तो बदलेगा। तो कितना बदलेगा, यहाँ देखो 2 का अंतर है और यहाँ 1 का अंतर है। तो 1 को इससे गुणा कर देते हैं, 2 को इससे गुणा कर देते हैं। तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो इधर देख लीजिएगा दोस्तों 3:1, और 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये 4:2 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट का मान ही कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो हमें पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी, वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु पूछी है किसकी, रमेश की। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, सबसे पहले देखिए वर्तमान आयु क्या रहेगी। जो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ 3 है, और 1 यूनिट का मान हमारे कितना है, 2 है। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।